लोग आ गए। अब स्वामी जी ने कहा कि अब आ गई हैं तो अब देखो, अब तुमने दादाजी को बिठाया है, अब तुम समझो, अब देखो कहाँ रखेंगे इन लोगों को। तो हम लोग ऐसे सेट करते थे कि भाई दो तुम ले जाना संगत, 4 तुम ले जाना, 6 तुम ले जाना। अच्छा, स्वामी जी का सत्संग भी होता था 6 बजे की आरती थी, तो आरती के बाद जब वो सत्संग करते थे तो 11 बज जाता था। तो 5 घंटा में तो पूरी बाथरूम वगैरह जाएगा ही जाएगा। अब 17 बहनें अब आ गई थी। अब वो जो है सो अब किसी को 7:30, किसी को 8, हम भी चलते हैं, हम भी चलते हैं, हम भी चलते हैं। तो कभी सामने वाले को हम कहते थे, अब वो भी 3 तल्ला से उतर के आती थी, अपना खोले। उसके बाद इसने ये कह दिया कि देख भाई, तुझको अपना ये मंदिर चलाना है ना, तू अपनी जगह क्यों नहीं बनाता है? नहीं तो तू ऐसा कर कि अपने से आ, आरती पूजा करके चला जाए, संगत को क्यों बुलाता है? तो हमको बड़ा ऐसा लगा कि यार ये तो अच्छा। 2-3 लोगों से हमने कहा तो सबने वही बात कही कि भाई अब मंदिर चला रहे हो तो अपनी जगह पर अपना इस्तेमाल करो। अब बाथरूम तो तुमको देना है, मंदिर में तो कोई बना नहीं है, तो कहीं तो और तुम खोजोगे ना। तो पूज्य स्वामी जी ने कहा कि ऐसा है मनोज कि तुम छपरा वाले बैठो और महाराज जी से चरणों में निवेदन करो कि भाई कोई जगह तो कम से कम दिला दे। जब आपने ये पावन जन्मभूमि दिलाई है तो एक कोई जगह भी तो दिलानी चाहिए, महाराज जी से जरा निवेदन करो। तो साल बीत गया, हम लोग बैठे रहे महाराज जी को, दादा गुरुदेव को ध्यान में बैठे बैठे। साल बीत गया, कोई सुनवाई नहीं हुई। हम कहे कि भाई अच्छा, बीच में स्वामी जी 2-3 दफा आए चले गए, कोई मतलब ये नहीं रहा। उसके बाद से हमने कहा कि स्वामी जी दादा गुरुदेव तो हम लोगों ने 1 साल से हम लोग पता नहीं कैसे है, दादा गुरुदेव कुछ सुनते नहीं, हम बच्चों का बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं, हम क्या करें हम लोग। तो स्वामी जी ने कहा कि देख बेटे, जिन्होंने राजा और महाराजाओं को दरकिनार कर करके कहा कि भाई मंदिर और मस्जिद बनाने का काम तो राजा और महाराजाओं का काम है, हम तो फकीर हैं। अगर मंदिर ही बनाना है तो इस हृदय को मंदिर बनाओ, इसे इतना बड़ा मंदिर बनाओ कि लोग इस हृदय में आकर के विश्राम करें। ऐसा दादा गुरुदेव ने। और आपको याद होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि हीरा जो नाई था वो महाराज जी के तरासे हुए ना। पहले तो अमृतचंद जी ने इसको ये कह दिया कि भाई आपकी समाधि मेरे मकान में ही बनेगी। और जब उनके नाखूनों को तरासे हुए, नाखूनों को जब वो फेंकने जा रहा था हीरा, तो महाराज जी परमहंस दयाल जी ने कहा था कि मत फेंक इन नाखूनों को, अमृतचंद जी से कह दे कि मकान के अगले हिस्से में इसकी समाधि बना दे, मन्नतें मांगने वालों की मन्नतें वहीं पूरी हो जाएगी। मेरे पास तो वही आएगा जो मेरे सत्संग से आएगा। उन्होंने ये कहा था। अब महाराज जी के लिए अब साल लग गया, बात वही थोड़ी सी। अब इसके बाद से देखिए, अब यहाँ से ये प्रोग्राम अभी तत्काल के लिए सभी लोग लंगर करेंगे, महाराज जी भी 2 घंटा विश्राम में रहेंगे। और दैनंदिनी तो यही है कि 1 बजे भोग लग जाता है महाराज जी का, और फिर मंदिर खुलता है 3:30 बजे। मतलब इस समय जो है 3 बजे हम लोग खोल देते हैं, और गर्मियों में कम से कम 2.5 घंटा। तो मतलब 3 बजे फिर विश्राम के बाद से मंदिर खुलता है किसी के दर्शन वर्शन के लिए। तो अभी यहाँ 5 मिनट में जयकारा लगेगा, सभी लोग लंगर में जाएंगे, लंगर वंगर करेंगे वहाँ पे। तो फिर उन्होंने, स्वामी जी ने कहा कि भाई, हमने कहा कि स्वामी जी अब तो ये मामला तो बड़ा अजीब सा हो गया है, हम लोग कहाँ ले जाएंगे इन लोगों को, अब संगत तो चल पड़ी है, क्या करें हम। तो ध्यान लगाया हमने, जी स्वामी जी 1 साल हो गए, वही 1 साल बीच में आप 2-3 दफा आए भी, चले भी गए। अब ये हमें ना याद रहा ना आपको याद रहा। तो बेटे किसको ध्यान लगा, हमने दादाजी हमारे हैं त्रिलोकीनाथ जिनका ये पावन जन्मभूमि है, हम तो उनको ध्यान लगाएंगे हैं। उनके ध्यान में हम लोग बैठते थे। कहा कि बाबू इन लोगों ने थोड़ा आप श्री गुरु महाराज जी को ध्यान लगाओ, कहे कि उनका ये गुरु घर है, ये उनका गुरु घर है, परमहंस दयाल जी का ये पावन जन्मभूमि है जहाँ आप बैठे हैं। और यही नहीं, आप जो पीछे जो आप जा रहे हैं, जहाँ आप लंगर भी खा रहे हैं, ये महाराज जी का पूरा चौहद्दी था। ये लगभग 400 गज का था।
जिसमें से अभी 80 गज हम लोगों को मिलना बाकी है। बाकी तो सब ले लिया गया है गुरु महाराज जी की कृपा से। जितनी परमहंस महाराज जी की पावन जन्मभूमि की जो जगह थी उसका लगभग 75% हम लोगों ने ले लिया, 25% और रह गया है। वो भी गुरु महाराज जी जहाँ जब चाहेंगे तब होगा। अब ये देखिए ना, इतनी तंग गली है। अब आप लोगों को तो कष्ट होता ही होगा, ये तो हम समझ रहे हैं कि भाई उतनी दूर से पहले यहाँ और ले आ करके हम यहाँ फंसा करके रखे हुए हैं। और हम अपने दादाजी के लिए हम कहते हैं कि भाई दादाजी अब आप हमारा आपके पोते आ गए हैं। और कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि दादाजी के पास में छोटे छोटे बच्चे जाते हैं ना, तो कभी इस गाल में मारते हैं, कभी वो बच्चा चश्मा निकाल लेता है। बाप को दिक्कत होती है, लेकिन दादा जो है ना अंदर अंदर बड़ा खुश होते हैं कि अरे ठीक है, बड़ा चश्मा नहीं, चलो तोड़ दिया तो तोड़ दिया, कोई बात नहीं। फिर उनका ये गाल पकड़ेगा, ये गाल पकड़ेगा। अरे आप दादू के पास आए हैं, जो मांगना हो आप अपने लिए मांग लेना। ये तो इस दरबार के हैं, ये अपनी विकसित करने की नहीं सोचते, लेकिन आपको जो मांगना होगा वो मांग लेना। आप अभी कोई मिला था छाबड़ा जी कोई वो भतीजा आया था, अब उनका भी यही है। अभी देखिए कि हमारे पास में ओम प्रकाश छाबड़ा जी ने फोन किया कि मनोज हमारे 8 लोग जो हैं सो और रामनवमी में बढ़ा देना इसको। हमने कहा अच्छा ठीक है। अरे क्या कहें, 19 में जो है 2020 में इन लोगों का टिकट हो गया था। अब कोरोना के चक्कर में ये लोग नहीं आए और बेचारे को 18 साल के बाद जो है, आपको तो ओपी छाबड़ा को तो आप लोग सब लोग जानते होंगे लगभग, हाँ। तो 18 साल के बाद जैसे ही दादाजी का टिकट बना, 18 साल के बाद इनके घर पोता जना लिया। तो गुरु महाराज जी बड़ा दिल से सुनते हैं, सबकी सुनते हैं। और जिसने दिल से मांगा हमारे दादा गुरुदेव कभी किसी को खाली नहीं जाने। इसलिए इतनी दूर से आप आए हैं ना इस दादाजी के प्यार में, और आप पोते हैं तो हम छपरा वाले बीच से गायब हो जाते हैं। आप समझे, आपके दादाजी समझे। और अगले कार्यक्रम को पूज्य श्री बाई जी जो हैं यहाँ बैठी हैं, वो अपने द्वारा संचालित करेंगी। और जैसे जैसे उनका अपना जो सिस्टम होगा